नमस्कार। शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की। और इसमें हम यहाँ पे आज लास्ट पार्ट करेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड ये चैप्टर रहने वाला है। ईयर के बारे में यहाँ पे हम जब बात करने वाले हैं। एचपी टेट, एचपीटीजीटी, एचपीजीटी में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ से नीट वगैरह में भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो एमसीक्यू बेस्ड जो लेक्चर है वो मैंने आपको जाओ उसका लिंक आपको जाओ शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। आप सर्च भी कर सकते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय शुभम जी के ट्रिक, वहां सर्च कीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको हर एक अपडेट मिलती रहती है। एंड सभी को बता दूं कि शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। वहां पे आपको जाओ बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बायोलॉजी के नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। इंडियन जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। एंड साइकोलॉजी के हिंदी में आपको नोट्स आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन में। सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है वहां से आप जज परचेज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट्स हैं, आपको काफी मदद मिलेगी नोट्स से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम ईयर के बारे में बात करेंगे। तो ईयर हमने पहले बताया था आपको पिछले वाली वीडियो में कि एक सेंसरी ऑर्गन कौन सा है, ईयर बोला जाता है। सेंसरी ऑर्गन है ये। ठीक है, सेंसेशन करता है, ये साउंड की सेंसेशन करता है। तो याद रखना है दो सेंसरी एक्शंस यहाँ पे जाओ ईयर के थ्रू हो रहे हैं। एक तो हियरिंग हो रही है, यानी कि सुनना, साउंड को जस्ट सुनना, यहाँ पे हियरिंग जो ईयर के थ्रू हो रही है। दूसरा जो बॉडी का जो बैलेंस है वो मेंटेन किसके थ्रू हो रहा है, वो ईयर के थ्रू यहाँ पे जाओ हो रहा है। आप देखिए यहाँ पे तीन मेजर सेक्शंस देखने को मिलते हैं आपको ईयर में। कौन कौन से हैं? आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो याद रखेंगे जो आउटर ईयर है उसमें पिन्ना आता है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स है, एक्सटर्नल ऑडिटरी जो मीटर्स है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनाल बोलते हैं। आप ध्यान देंगे जो पिन्ना होता है वो कलेक्ट करता है वाइब्रेशंस को एयर में से, और यहाँ पे ये प्रोड्यूस कर रहा है साउंड। और याद रखो कि जो एक्सटर्नल जो ऑडिटरी जो मीटर्स है जिसको आप कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है, ये वर्ड्स में लीड करती है और एक्सटेंड करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। ठीक है, याद रखना है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक जो आपका एक्सटेंड कौन कर रहा है, वो आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इनवर्ड ये यहाँ पे आपको आएगा। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे कुछ आपको फाइन हेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, और कुछ यहाँ पे वैक्स जो सिक्रीटिंग जो ग्लैंड्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? सेबेशियस ग्लैंड्स बोलते हैं। स्किन के अंदर होता है ये, पिन्ना के वाले पोर्शन पे, मीटस वाले पोर्शन पे आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो जो वैक्स सिक्रेट हो रही है वो किस ग्लैंड से सिक्रेट हो रही है? वो ईयर के अंदर जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वहां से वो सिक्रेट हो रही है वैक्स। ठीक है, आउटर ईयर का एक पोर्शन रहता है। अब ध्यान दें कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो किस चीज की कंपोज हुई है? वो कनेक्टिव टिश्यू की जो कंपोज यहाँ पे हुई है, और कवर्ड किससे? वो स्किन से जो कवर्ड है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे इनसाइड आपको देखने को मिलती है। उसी तरह से याद रखो मिडल ईयर की अगर बात करता हूं तो उसमें 3 ऑसिकल्स आते हैं। कितने? 3 ऑसिकल्स। उसमें आपके जो ध्यान दो, मेलियस आती है, ठीक है, दूसरा इंकस आती है, तीसरा जो स्टेपीज आती है। तो सबसे जो छोटी बोन है वो स्टेपीज है। तो किसका पार्ट है? वो मिडल ईयर का पार्ट है। ठीक है, और ये चेन या लाइक फैशन यहाँ पे बना रही है। तो याद रखो जो मेलियस रहती है वो अटैच्ड रहती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, और जो स्टेपीज रहती है वो आपकी ओवल विंडो से अटैच रहती है, यानी कि कोक्लिया से जो अटैच यहाँ पे जाओ रहती है। अब याद रखो कि ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं वो एफिशिएंसी को, जो ट्रांसमिशन ऑफ साउंड जो एफिशिएंसी होती है, साउंड वेव्स की जो एफिशिएंसी होती है उसको इंक्रीज करते हैं ताकि वो इनियर ईयर तक जाओ पहुंच जाए। और याद रखेंगे जो यूस्टेशन ट्यूब है वो कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी को फेरिक्स के साथ। यहां से आपको याद रखना है। तो यूस्टेशन जो ट्यूब है वो किसको कनेक्ट कर रही है? वो मिडल ईयर की कैविटी को जो यहाँ पे फेरिक्स के साथ यहाँ पे कनेक्ट जो कर रही है। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? सबसे स्मॉलेस्ट बोन आपको पूछी गई है यहाँ पे। ठीक है, कौन सी होती है? ठीक है, ईयर के अंदर ही होती है। अब ध्यान दो जो यूस्टेशन जो ट्यूब है वो हेल्प किस चीज में करता है कि वो प्रेशर को इक्वलाइज करे बोथ साइड्स। ईयर ड्रम्स में जो बोथ साइड्स, अदर साइड जब
प्रेशर को यहाँ पे इक्वलाइज यहाँ पे जाओ करे। अब याद रखना है कि जो फ्लूइड फील्ड आपका जो पार्ट रहता है वो इनर ईयर का जो पार्ट रहता है, क्या बोलते हैं उसको, लैबिरिंथ बोलते हैं। और लैबिरिंथ दो तरह का, एक बोनी लैबिरिंथ होता है, एक मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। अब देखिए बोनी लैबिरिंथ की अगर बात करें तो वहां पे कुछ चैनल्स यहाँ पे बने हुए हैं और इनके चैनल्स के अंदर आपको कुछ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, बोनी लैबिरिंथ के अंदर आपको जाओ मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आपको देखने को मिल रहा है और ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ आपका जाओ पेरिलिम्फ से जाओ यहाँ पे कवर रहता है, यानी कि एक फ्लूइड से यहाँ पे जाओ कवर ये रहता है। अब देखिए मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज फिल्ड विद अ फ्लूइड। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के बाहर कौन सा है, पेरिलिम्फ है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर क्या है, एंडोलिम्फ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए जो कॉइल्ड पोर्शन है लैबिरिंथ का उसको क्या बोलते हैं, कॉकलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉकलिया बोलते हैं। अब देखिए जो मेम्ब्रेन है आपकी वो कॉकलिया कॉन्स्टिट्यूट कर रही है, रिजनर्स यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रही है और यहाँ पे बेसिलार जो मेम्ब्रेन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। ये आपकी जो पेरिलिम्फ होती है जो कि बोनी लैबिरिंथ से फिल्ड है इनर अपर स्केला वेस्टिबुलर में, उससे जो है यहाँ पे डिवाइड कर रही है, लोअर स्केला टिम्पैनी में यहाँ पे डिवाइड यहाँ पे कर रही है मेम्ब्रेन्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कॉकलिया के अंदर यहाँ पे जो स्पेस आपको देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, आप स्केला मीडिया बोलते हैं। जो ये एंडोलिम्फ से जो वो होती है एक तरह से फील्ड रहती है। अब देखिए अगर हम कॉकलिया के जो बेस की बात करते हैं तो द स्केला वेस्टिबुलर एंड्स एट द ओवल विंडो। ठीक है, ओवल विंडो के आसपास जब स्केला वेस्टिबुलर एंड करती है और जो स्केला टिम्पैनी है वो टर्मिनेट करती है राउंड विंडो में और ये आपकी मिडिल ईयर में ओपन यहाँ पे जाओ कर रही है। देखिएगा यहाँ पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई किसका पार्ट रहता है, ईयर का पार्ट रहता है, जो कि स्ट्रक्चर है लोकेटेड रहता है वो बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर। और यहाँ पे कुछ हेयर सेल्स आपको देखने को मिलता है जो कि एक तरह से ऑडिटरी रिसेप्टर्स के यहाँ पे जाओ काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो ये हेयर सेल्स रहता है वो एक इंटरनल साइड पे जाओ ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के इंटरनल साइड पे रहते हैं और यहाँ पे रोज में प्रेजेंट रहते हैं। और जो बेसल एंड होता है हेयर सेल का वो क्लोज कांटेक्ट में रहता है एफरेंट नर्व फाइबर्स के। ठीक है, अब देखो जिस समय आपको जो दर्द होती है कान में तो आपके जो ब्रेन में भी आपको प्रॉब्लम होती है, जो सिर दर्द भी होती है आपको, तो यही रीजन है कि वहां पे एफरेंट नर्व फाइबर के साथ जाओ कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं यहाँ पे जो बेसल एंड के जो हेयर सेल्स होते हैं। अब देखिए जो लार्ज नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है जिसमें सीलिया उसको बोलते हैं, वो आपकी जो एपिकल पार्ट में आपको देखने को मिलता है हेयर सेल के। और उन्हीं के रोज के जो हेयर सेल्स के जो अपर पोर्शन पे एक इलास्टिक मेम्ब्रेन है, क्या बोल रहे हैं उसको आप, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पे जाओ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये थिन जो इलास्टिक मेम्ब्रेन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा जब इनर ईयर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, वेस्टिब्युलर अपरेटस जिसको बोलते हैं आप। अब देखिए वेस्टिब्युलर अपरेटस की अगर बात करें तो यहाँ पे 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपको देखने को मिलती है और यहाँ पे ऑटोलिथ ऑर्गन आपको देखने को मिलता है। तो ऑटोलिथ ऑर्गन में क्या क्या चीज आती है, यहाँ पे सैक्यूल आता है और एक यूट्रिकल आता है। अब याद रखना है कि जो मेम्ब्रेनस जो कैनाल्स है वो सस्पेंडेड रहती है कहाँ पे, पेरिलिम्फ में यहाँ पे सस्पेंडेड रहती है बॉडी कैनाल्स की। और देखिएगा कि जब बेस ऑफ कैनाल्स की अगर बात करें वो स्वोलन रहती है, क्या बोलते हैं उसको, एम्प्यूला बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ ना कुछ स्मॉल सराउंडिंग रिज होती है, उसको क्या बोलते हैं आप, क्रिस्टा एम्पुलिस बोलते हैं। तो बेसल जो एम्प्यूला होता है उसके जो आसपास में सराउंडिंग क्या है, कुछ ना कुछ जो यहाँ पे रिजिज है, क्रिस्टा उसको बोल रहे हैं, क्रिस्टा एम्पुलिस बोलते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, हेयर सेल्स होते हैं। अब याद रखो जो स्केल सैक्यूल है और यूट्रिकल होता है उसके पास प्रोजेक्टिंग ये कर रहे हैं रिच की और मैक्यूला उसको बोल रहे हैं, मैक्यूला बोल रहे हैं उसको। अब देखिए क्रिस्टा एंड मैक्यूला आर द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑफ द वेस्टिबुलर apparatus रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड पोस्चर। तो सिंपल जो क्रिस्टा एंड मैक्यूला है ये कुछ ना कुछ जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स यहाँ पे जो बोले गए हैं ईयर के अंदर, जो मेंटेनेंस कर रहे हैं बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करके रख रहे हैं, बैलेंस को मेंटेन करके रख रहे हैं। अगर हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की तो सिंपल जो एक्सटर्नल ईयर होता है वो रिसीव करता है साउंड वेव्स को, तो पिन्ना वगैरह वो रिसीव कर रहा है साउंड वेव्स को और कहां तक डायरेक्ट कर रहे हैं उसको, ईयर ड्रम तक भेज रहे हैं। अब देखिए ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा रिस्पॉन्स में साउंड वेव्स की वजह से एंड ये वाइब्रेशंस जो है ट्रांसमिट होती है ईयर ऑसिकल्स तक
ठीक है, ओवल विंडो में। आप देखिए जब वाइब्रेशंस पास होंगी आपकी ओवल विंडो में फ्लूइड के थ्रू कोक्लिया में, यहाँ पे कुछ वेव्स जो यहाँ पे जनरेट होते हैं लिम्फ के अंदर। आप देखिए जो जो वेव्स होती है लिम्फ के अंदर, वो यहाँ पे जाओ कुछ ना कुछ बेसिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे जाओ उसको इंड्यूस करती है, इंडक्शन करती है यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है बेसिलर मेम्ब्रेन के अंदर, वो जो हेयर सेल्स होते हैं यहाँ पे वो प्रेसिंग करते हैं यहाँ पे किसी की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के यहाँ पे प्रेसिंग करते हैं, और यहाँ पे जो नर्व इंपल्सेस होती है वो जनरेट करती है एक तरह से एफरेंट न्यूरॉन्स को, एसोसिएटेड रहती है यहाँ पे एक तरह से एफरेंट न्यूरॉन्स के साथ, जिससे वो इंपल्स को यहाँ पे जनरेट यहाँ पे कर रही है। ठीक है, ये आपका याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जब इंपल्स जो जनरेट हो गया है एफरेंट न्यूरॉन्स के द्वारा, तो यहाँ पे ट्रांसमिट किया जा रहा है वो एफरेंट फाइबर्स के द्वारा, किसके थ्रू, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, ऑडिटरी कॉर्टेक्स के पास, ब्रेन के पास। ठीक है, और वहां पे इंपल्सेस को एनालाइज किया जाता है एंड यहाँ पे साउंड जो रिकॉग्नाइज यहाँ पे जो होती है। तो सिंपल ईयर ड्रम के पास जो साउंड वेव्स पहुंच रही है, उसके बाद साउंड वेव जो यहाँ पे वाइब्रेशंस को गेट कर रही है, वाइब्रेशंस आपके आगे पास हो रही है बॉडी लिम्फ, पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ के पास। ठीक है, बेसिलर मेम्ब्रेन में रीच करेंगी, बेसिलर मेम्ब्रेन क्या करती है, वो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को प्रेस करेगी। ठीक है, जब टेक्टोरियल मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेस होते हैं तो वो एफरेंट में न्यूरॉन्स के साथ एसोसिएटेड रहती है, नर्व इंपल्स वो जनरेट करेगी। जब नर्व इंपल्स जनरेट होकर ट्रांसमिट होंगे एफरेंट फाइबर्स के थ्रू, तो याद रखो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इंपल्स को एनालाइज किया जाता है कुछ ऑडिटरी कॉर्टेक्स के द्वारा, और उससे जो हमको साउंड जो रिकॉग्नाइज यहाँ पे जो होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको करवाना था। आज के वीडियो में ईयर हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल को हम जो लेक्चर जो करने वाले हैं, हमारा जो लास्ट चैप्टर होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा। और जितने भी ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं हमारे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज आप सर्च कीजिएगा जरूर, ह्यूमन फिजियोलॉजी बाय शुभम जी कैट्रिक, देखिएगा आप बिल्कुल बेसिक लेवल से समझिएगा इसको अच्छे से, और एक एक चीज मैंने समझाइए, थोड़ा फास्ट मैंने चला हूं क्योंकि हमको जल्दी सिलेबस खत्म करना है। तो नीट, एचपी टेट, एचपी टीजीटी, एचपी पीजीटी में आपको ये क्वेश्चन आपको जल्द देखने को मिल सकता है। बहुत बेसिक लेवल से समझा रहा हूं आपको मैं। ठीक है, और काफी एडवांस लेवल पे यहाँ पे जो मैं आपको एनसीईआरटी की बुक यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। आपको कोई भी लाइन वाइज लाइन जो नहीं पढ़ाएगा एनसीईआरटी की बुक, इसीलिए जो शुभम जी कैट्रिक यूट्यूब को चैनल को जाओ सब्सक्राइब करके जाओ रखेगा। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही है, कल फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।